रिया एक बहुत गरीब परिवार से थी। उसके पिता सुरेश की एक छोटी सी कबाड़े की दुकान थी। उसके पिता कभी कभी लोगों के साथ धोखा करते थे, जिससे रिया को गुस्सा आता था। एक दिन की बात है, रिया अपने पिता के साथ दुकान पर बैठी थी। तभी एक बूढ़ी औरत आई और बोली, अरे बेटे, कोई है दुकान पर? हाँ कहिए, क्या काम है? इतना बड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? ऐसी बात नहीं है बेटा, उम्र के साथ आंखें भी बूढ़ी हो गई हैं, इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा। ये देख बेटा, ये कबाड़े में कितने का बिक जाएगा? वो बूढ़ी औरत सुरेश को एक पुराना मिट्टी से सना हुआ सोने का कलश देती है। सुरेश जैसे ही उस कलश को देखता है तो समझ जाता है कि ये कलश सोने का है। सुरेश ने उस बूढ़ी औरत के बुढ़ापे का फायदा उठाते हुए कहा, अरे माँ जी, ये तो पीतल का कलश है, इसका मैं क्या करूं? इसे तुम किसी दूसरी दुकान पर जाके बेचो। अरे बेटा, मुझे धन की बहुत जरूरत है। मेरी बेटी अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। मुझे ये कलश किसी साधु ने दिया था और कहा था कि ये कलश बहुत कीमती है, अगर कोई इसकी सही कीमत दे तो। और अगर किसी ने धोखे से इसे लेने की कोशिश की तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन बेटा, तुम कह रहे हो कि ये पीतल का है। लगता है वो साधु मुझसे झूठ बोल रहा था। अब बेटा, मैं कहाँ जाऊं इसे बेचने? तू ही दे दे जो कुछ भी सही लगे। सुरेश उस बूढ़ी औरत को थोड़े से पैसे दे देता है और वो औरत चली जाती है। रिया अपने पापा से कहती है, पापा, ये कलश तो सोने का है, फिर आपने उस बूढ़ी काकी से झूठ क्यों कहा कि ये कलश पीतल का है? और वो अपनी बेटी की दवाई के लिए, पैसों के लिए इसे बेचने आई थी। आपको जरा भी डर नहीं लगा पाप करते हुए, और साधु के वचन से भी? बेटा, मुझे इसलिए डर नहीं लगा कि मैं अपनी गरीबी के आगे मजबूर था। मुझे लगा ये कलश हमारी जिंदगी बदल देगा, इसलिए मैंने पाप तो किया है। अब जो होगा देखा जाएगा। तुम ये कलश इस थैले में रख लो और इसे घर ले जाओ। और हाँ, रास्ते में किसी को देना मत, ना ही कहीं रुकना। रिया थैले में कलश लेकर चली जाती है। रास्ते भर उसे उस बूढ़ी काकी की बातों पर दया आती है और साधु के वचन से डरती भी है। वो अपने घर पहुंच जाती है और अपने कमरे में बैठकर उस कलश को देखकर कहती है, मेरे पापा ने आज एक मजबूर काकी के साथ अच्छा नहीं किया। मैं ये कलश उस काकी को वापस दे आती हूँ। वो इसे कहीं और बेचकर अच्छे पैसे कमा लेंगी और मेरे पापा साधु के वचन से भी बच जाएंगे। जैसे ही रिया उस कलश को उठाती है, वैसे ही कलश हाथ से छूट जाता है और उस कलश से धुएं के साथ एक खूबसूरत परी प्रकट हो जाती है और कहती है, परी बेटी, तुमने इस कलश को आज जमीन पर गिराकर मुझे आजाद कर दिया है। मैं वर्षों से इस कलश में उस साधु के श्राप के कारण कैद थी। बोलो, मैं तुम्हारी क्या मनोकामना पूरी करूं? लेकिन तुम इतनी दुखी क्यों हो, ये बताओ मुझे। आज जिस काकी ने ये सोने का कलश मेरे पापा को दिया, उन्होंने धोखे से इस कलश को पीतल का बताकर ले लिया और उस काकी की बेटी अस्पताल में मौत की कगार पर खड़ी है। जिस साधु का ये कलश है, उन्होंने कहा था जो भी इसे धोखे से लेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। बस इसी बात से दुखी हूँ कि मेरे पापा ने भी धोखा ही दिया है। नहीं रिया, किसी का कोई सर्वनाश नहीं होगा। तुमने मेरी मदद की है। देखो रिया बेटा, अगर वो बूढ़ी औरत उस कलश को कहीं और ले जाती तो शायद मैं आजाद नहीं हो पाती। लेकिन तुम्हारे पापा ने इसे पीतल का बताकर तुम्हें घर रखने के लिए दे दिया और तुमने मुझे आजाद कर दिया। अब मैं जादू से साधु का मन भी रख लूंगी और तुम्हारे पापा और बूढ़ी काकी दोनों की मदद भी कर दूंगी। परी अपनी जादू की छड़ी जैसे ही घुमाती है,
तो उसके पापा भागते हुए घर आते हैं और रिया से कहते हैं, अरे रिया, वो कलश देना जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें दिया था। रिया वो कलश अपने पापा को दे देती है। उसके पापा उसमें कुछ धन और डालकर रिया को लेकर अस्पताल पहुंच जाते हैं और उस काकी से कहते हैं, अरे काकी, ये कलश जो आपने मुझे दिया था उसमें ये कुछ रुपए रखे हुए थे, मैं वो आपको वापस करने आया हूँ। सुरेश बूढ़ी काकी को उस कलश की पूरी कीमत दे देता है और कलश अपने पास रख लेता है और अपनी बेटी से कहता है, रिया बेटी, अब ये कलश तुम ले जाओ। पता नहीं अभी मेरी दुकान में क्या करिश्मा हुआ कि एक साधु आए और मुझसे बोले कि जो कलश मैंने धोखे से खरीदा है वो एक जादुई कलश है। अगर मैं इस कलश की पूरी कीमत उसे चुका दूं जिसने मुझे बेचा है तो ये कलश हमेशा उतने ही पैसों से भरा रहेगा। मैंने सोचा क्यों थोड़े से लालच की वजह से अपना नुकसान करूं, इसीलिए कलश की असल कीमत से ज्यादा धन दे दिया। रिया अब समझ गई थी कि परी ने ही ये करिश्मा किया है ताकि उस काकी को कलश की पूरी कीमत मिल सके और मेरे पापा पाप के भागीदार न बने और हमारी गरीबी भी मिट जाए। रिया परी का मन ही मन शुक्रिया करती है।